हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक, जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी उसी से रिलेटेड है। दोस्तों देखिए, कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने दो बल्ब थे, जो कि एक 60 वॉट का बल्ब था और एक हमारा 100 वॉट का बल्ब था। इन दोनों बल्ब को हमने सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट किया था। दोस्तों, यहाँ पे जो अभी हमारा बल्ब होगा वो हमारा सेम बल्ब है, एक 60 वॉट का है और दूसरा हमारा 100 वॉट का है, लेकिन कनेक्शन हमने चेंज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे जो अभी हम कनेक्शन देने जा रहे हैं वो हमारा होगा सीरीज़ कनेक्शन की जगह पे पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, देखिए ये आपका है जो सर्किट डायग्राम। मान लीजिए ये आपका 100 वॉट का बल्ब है और ये आपका 60 वॉट का बल्ब है। ठीक है, ये आपने सिंगल फेज सप्लाई दे दी है 220 या 230 वोल्ट। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि अब आपको ये बताना है कि इन दोनों बल्ब में से किसकी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, कौन ज़्यादा तेज़ी से चमकेगा। ठीक है, तो कल वाली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें आपको देख सकते हैं, आप चैनल पे अवेलेबल है। और उसमें आपको मैंने बताया था कि जिस भी बल्ब के अंदर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उस बल्ब में ज़्यादा रोशनी मिलेगी। ठीक है, जो बल्ब ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा वही ज़्यादा ब्राइटनेस हमें देगा। ठीक है, ये हमने कल समझ लिया था वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और चैनल पे जो वीडियो है हमारी उसको देख के अगर पसंद आती है तो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, और जो भी आपको डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा कनेक्शन हमने किया है सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन। सपोज अभी हम पैरेलल के बारे में ही बात करते हैं सिर्फ। तो हमने जो पैरेलल कनेक्शन किया था वो इस तरीके से कुछ, इस पैरेलल कनेक्शन के जो हमने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए हैं ये मान लीजिए 220 वोल्ट। अब दोस्तों इसमें जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था P = V²/R। अब ये V²/R क्यों चूज़ किया था हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर पता है 60 वोट एंड 100 वोट, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है, वोल्टेज पता है। तो पावर और वोल्टेज अगर हमें पता है तो उसका फॉर्मूला यही होता है P = V²/R। तो अगर दोस्तों P = V² फॉर्मूला है तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं R = V²/P। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने मॉडिफाई कर लिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी R वो हो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अगर 100 वोट के बल्ब के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा V²/P। V मतलब हमारा 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया सिंगल फेज सप्लाई में, 220 और P हमारा कितना है यहाँ पे 100 वोट है। ठीक है, 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो गई है तो हमारे यहाँ से कितना बचा, 484 ओम। मतलब जो हमारा 100 वोट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, 484 ओम। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें देखिए दूसरा था हमारा 60 वोट का बल्ब। इस 60 वोट के बल्ब के लिए हम बात करते हैं R = V²/P। R = V²/P में V हो गया हमारा 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 और P हो गया हमारा, ठीक है जी, P क्या हो गया हमारा 60 वोट। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा कैलकुलेशन करें अगर हम, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये 4840/6 हो गया, जो कि हमारा कैलकुलेट करने पे आएगा 806.6 ओम। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख पाएँ तो R(100 W) = कितना आया था हमारा 484 ओम, और R(60 W) = 806.6 ओम। क्लियर, ये हमने यहाँ से ले लिया। एक हो गया हमारा कितना 484 ओम हो गया, और दूसरा हमारा कितना हो गया दोस्तों यहाँ से, ये हमारा हो गया है 806.6 ओम। क्लियर। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ के अगर हम देखेंगे पैरेलल सर्किट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। तो दोस्तों जो पैरेलल सर्किट होता है हमारा वो ये देखिए, ये हमारा पैरेलल सर्किट हो गया। अब दोस्तों पैरेलल सर्किट के अंदर हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारा करंट है यहाँ पे, जैसे हमारा 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया, यहाँ से मान लीजिए कोई करंट आई आ रहा है। ठीक है, ये R1 मान लीजिए और ये हमारा R2 मान लीजिए। तो दोस्तों इनमें से जो भी हमारा वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। ठीक है,
मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें इस केस में, तो करंट हमारी आई करंट जो है वो कुछ इसमें चली जाएगी और कुछ इसमें चली जाएगी। अगर मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज़ करूं, जैसे आई है तो यहाँ पे I1 आ जाएगी और यहाँ पे I2 आ जाएगी। अब दोस्तों ये I1 ज़्यादा होगी कि I2 ज़्यादा होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी, जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगी। क्योंकि आपको पता है, मैंने भी रिपीट किया कि हमेशा जो करंट है वो मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करती है। जहाँ पे उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिलेगा वहीं पे करंट जाना स्टार्ट कर देगी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों इसी वजह से जो हमारा शॉर्ट सर्किट पाथ होता है उसका रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होता है, जीरो बोल सकते हैं। मिनिमम या जीरो जो भी रेजिस्टेंस होगा उसमें हाईएस्ट करंट जाने की मतलब कोशिश करेगी, सबसे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पाथ के अंदर हमारी मैक्सिमम या हाईएस्ट करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों जो हमारा सर्किट बना था अभी, अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो हमारा एक रेजिस्टेंस ये बना है, एक रेजिस्टेंस ये बना है और हमारा ये वोल्टेज है। ठीक है जी, ये हमारा वोल्टेज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया। अब ये एक 100 वोल्ट का रेजिस्टेंस वो था हमारा बल्ब, एक 60 वोल्ट का था। जो हमारा दोस्तों 60 वोल्ट का बल्ब है उसका हमारा कितना आया था, 806.6 ओम। और जो हमारा 100 वोल्ट का इसका 484 ओम। अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा 484 ओम है ये हमारा कम वैल्यू है, और जो हमारा 806.6 ओम है ये हमारी ज़्यादा वैल्यू है। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चल रहा है, मैंने आपको बताया कि करंट जिसमें जाना होगा उसमें रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस हमारा 100 वोल्ट का कम है एज कम्पेयर टू 60 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट का हमारा 484 ओम है और 60 वोल्ट का हमारा 806.6 ओम है। तो इसका मतलब हमारी ज़्यादा करंट किस में जाएगी, 100 वोल्ट के जो हमारा बल्ब है उसके अंदर। ठीक है, 100 वोल्ट का जो बल्ब है हमारा उसमें हमारी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब हमारी जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगी वहीं पे हमारी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस भी रेजिस्टेंस में अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं दो बल्ब को जो कि हमारे डिफरेंट रेटिंग के हो सकते हैं, उन बल्ब में जिसका भी मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है जी, वही हमारी करंट मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट, रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतनी ज़्यादा। इसका मतलब ये कि पैरेलल में हमारा जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसी का रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी और उसी में हमारी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। इससे सिंपली ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जिसमें जितनी ज़्यादा पावर, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है बल्ब, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। अगर सीरीज़ में देखें हम तो सीरीज़ में हम बोल सकते हैं जिसकी जितनी कम पावर उतना ही सीरीज़ में जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। क्लियर? तो इससे ये भी कंक्लूजन आपके निकल सकते हैं। दोस्तों कोई और डाउट आपको इस टॉपिक से रह जाता है तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख के तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं उसका अगली वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँगा आपके जो भी डाउट हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं एक बार यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर पैरेलल है तो पैरेलल में हमारा 100 वोल्ट का जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर सीरीज़ कनेक्शन है तो सीरीज़ कनेक्शन में हमारा जो 60 वोल्ट का बल्ब है ये ज़्यादा हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने फाइनली यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इन सब को पढ़ के समझ सकते हैं, अपने आप से भी डराइव करके देखना कि कैसे कैसे हमने इसको चीज़ों को समझा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।